आप पुराने सदस्य हैं, आप परंपरा को बेहतर जानते हैं, आप सिखा सकते हैं तो सीखने में भी संकोच ना कीजिए। अन्य अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूँ, चल रही है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है जी। मैं समझता हूँ जो नए तथ्य आएंगे तो उसके बाद सरकार का मार्गदर्शन होगा। आसन ये निर्देशित करने अनावश्यक टिप्पणी ना करें, निर्देश हो जाए, ये बोल रहे थे कि वो टिप्पणी करेंगे उसका उत्तर तो मिलेगा। आप मेरी तरफ मुखातिब होके जी, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, लेकिन वहां से कान में आवाज जाएगी तो उसका उत्तर तो जाएगा। मान लीजिए नहीं आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो दृश्य मैंने देखा, इस घटना की जानकारी मुझे पत्रकारों के माध्यम से प्राप्त हुई और जब मैंने इसका दृश्य देखा, एक वीडियो आया सबसे पहले जिसमें आग, अगजनी और धुआं ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे बादल को छू रहा है। ऐसा दृश्य मैंने माननीय अध्यक्ष जी पिछले इसके पहले कभी देखा था, तो एक हिस्ट्री चैनल आता है, उसमें जब विश्व युद्ध के हम लोग पुराने वो देखते हैं वीडियोस, तो उसमें इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। मान लीजिए वास्तविकता में देख के पहले ऐसा लगा ही नहीं कि कोई पटाखे की फैक्ट्री में आग लगी है। मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं पत्रकार को पूछूं कि ये कहां युद्ध छिड़ गया, किन देशों में इतना बड़ा धमाका। ये पटाखे नहीं है जो सुतली बम बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा माननीय अध्यक्ष जी। ये जांच का विषय है। जो अखबारों की भी खबर आपने भी पढ़ी होगी माननीय अध्यक्ष जी, जो मृतक हैं उनके शव जो है करीब 200-200, 300-300 फीट ऊपर उछल के उनके चिथड़े हो गए। माननीय दुख इस बात का तो है ही है उन परिजनों को, उनके परिवार का एक व्यक्ति चला गया। उससे एक गहरा दुख और है माननीय अध्यक्ष जी कि उसका व्यक्ति खो दिया, आज उसका शव भी नहीं है उसके पास उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार के बाद हम लोग हिंदू धर्म में जानते हैं, आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए जब तक मृत्यु भोज अंतिम संस्कार की क्रियाएं नहीं हो जाए माननीय अध्यक्ष जी, तब तक आत्मा भटकती रहती, शरीर यहां रहता। तो माननीय अध्यक्ष जी, संस्कार के लिए शरीर तक नहीं उपलब्ध हो रहे, वो लोग रो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए उनके दुख का। मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, कल पहला दिन था सदन का, माननीय महामहिम जी ने अभिभाषण दिया और मैंने जब पूरी कार्रवाई जब आपने समाप्त नहीं करी, तब तक मैंने कहा कि इस विषय पर 1 मिनट का शोक नहीं जाहिर करना था सदन को। 1 मिनट का शोक सिर्फ, मैं नहीं कह रहा चर्चा करते, शोक तो जाहिर कर देते मानी। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और इसी स्थान पर इसी व्यक्ति के द्वारा पहले भी करीब 22 लोग यहां पर मृतक हो चुके हैं अलग अलग हादसों में। और जो अग्रवाल जी हैं, जो इसके मालिक हैं या जो भी इसके संचालक हैं, मुझे यह भी बताया हमारे विधायक आर के दोगने साहब ने कि इनको कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा भी हो चुकी है। ये अभी बेल पर चल रहे हैं, तो सजा तो उनको मिल ही चुकी है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के तो हैं। अब उनको क्या डर है? कोई डर नहीं है, खुलेआम कर रहे हैं संचालन। एक नहीं, ऐसी अन्य भी फैक्ट्रियां चल रही है, कुछ उनके नाम से चल रही है, कुछ गैरों के नाम से चल रही है और लोगों के नाम से चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ हमीदिया अस्पताल गया। जैसे ये घटना की जानकारी मिली तो वहां पे जो घायल लोग थे उनसे मिलने के लिए गया और वहां जाकर घायलों से चर्चा भी करी। और जब घायलों से चर्चा करी माननीय अध्यक्ष जी, जो चीजें उन्होंने बताई, एक चीज तो जो हमारे माननीय मंत्री जी राव साहब ने कहा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि वहां कम लोग होंगे, तो मैं इस बात पे असहमति जाहिर कर देता हूं। मुझे तो उल्टा उन्होंने ये बताया कि ये हमारा तनख्वाह लेने का समय था, कि हम सब लोग तनख्वाह लेने के लिए इस समय पे जाते हैं, छुट्टी का अवकाश का दिन होता है, तो उस दिन संख्या और अधिक होती है जो सामान्य होती है, क्योंकि सब अपने परिवार को भी लेके जाते हैं कि कुछ रुपया मिल जाए, 2-5 हजार रुपए। लेबर को क्या मिलेगा? कुछ 10-5 हजार मिल गया तो परिवार के साथ वहीं से चलेगा, थोड़ा सा बच्चों के साथ घुमाए। तो उस दिन संख्या जो सामान्य है उससे भी अधिक थी। और जो घटना में बताया जा रहा है कि 10 या 11 लोग मृतक हैं, मुझे ऐसा लगता है माननीय अध्यक्ष जी, जो बार बार वहां पे मंत्री जी और सब लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, कहीं ऐसा तो नहीं घटना को दबाने के लिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस पे नजर है? हाँ, मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिस गंभीरता के साथ सत्ता पक्ष ने इस चर्चा को स्वीकार किया है और रामनिवास रावत जी वरिष्ठ सदस्य ने जिस तरह इसकी पहल की है, डायरेक्ट इस तरह उपनेता प्रतिपक्ष जी ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। चर्चा है और चर्चा कर लीजिए, दोनों पक्ष उस पर सहमत है। आप डायरेक्ट सरकार को कोर्ट नहीं कर सकते और कोई दबा नहीं सकते। हम सर अगर चीफ मिनिस्टर दबा दें, क्यों हमने एसपी कलेक्टर को तत्काल हटाया, आप ऐसे कैसे बात करते हैं?
सब टोक रहे माननीय, सबका जवाब भी अभी हेमंत जी बोल रहे हैं, तो फिर इनको माननीय अध्यक्ष जी बोलने से रोकिए ना, ये क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? शांत रहे। हेमंत जी आप अपनी बात। जी पहले माननीय जी का मैं बता देता हूं कि आपने एसपी कलेक्टर को हटाया, स्थानांतरित किया। आप थोड़ा परिभाषा पढ़ लीजिएगा। स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है, वो कोई सजा नहीं होती है, कोई सजा नहीं होती है। हटाया है, स्थानांतरण नहीं किया। हटाने का शब्द का मतलब नहीं समझते। हटाया आपने, नौकरी से हटाया, नौकरी से हटाया, कुछ भी बोल रहे माननीय अध्यक्ष जी, इनको ज्ञान ही नहीं है। हेमंत जी आप भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उपनेता है, ये प्रश्नकाल नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। रामेश्वर जी आप भी ध्यान रखें अपनी बात। अध्यक्ष जी अगर निलंबित करते ना तो सरकार की भी छवि अच्छी बनती, कम से कम इतना तो कर दे। मुख्यमंत्री जी तो इसमें संवेदनशील रहते हैं हमेशा। हेमंत जी आप अपनी बात पूरी करो, टाइम हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी को भी बोलो। जी जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा कि जो वहां पर घायल लोगों ने हमें बताया, अवगत करवाया कि फैक्ट्री के आसपास घनी आबादी बसी हुई थी। कुछ फीट दूर ही, कुछ ही मात्र कुछ चंद फीट दूर ही वहां पे काफी सारे घर बने हुए थे। मैंने ये चीज हमारे विधायक जी से भी कंफर्म करी, और वहां पर वैसे भी दिखाई दे रहा है वीडियो में कि करीब 200-400 मीटर के आसपास घनी आबादी थी। जो नियम है वो इस चीज को अलाउ नहीं करते। पहली चीज तो ऐसे में परमिशन क्यों दी। दूसरी चीज, उन्होंने जो आंकड़ा बताया मृतकों का, उनका तो कहना था कम से कम 200 लोग मृतक होंगे। भगवान ना करे ऐसा हो, ईश्वर ना करे, लेकिन ऐसा उनकी आशंका थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अब मैं दो तीन बिंदु महत्वपूर्ण कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। एक चीज तो ये कि कलेक्टर और एसडीएम ने ये प्रपोजल भेजा था कमिश्नर को सील करने का, इस फैक्ट्री को सील किया जाए, और कमिश्नर साहब ने उसको फिर से बहाल करने के लिए अनुमति दे दी। इसमें कमिश्नर साहब का दोष जो है कोई देखना ही नहीं चाह रहा। आप एक चीज देखिए, कमिश्नर साहब ने इसका तर्क क्या दिया जो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना। कमिश्नर के कलेक्टर और एसडीएम ने ये प्रपोजल भेजा था कमिश्नर को सील करने का, इस फैक्ट्री को सील किया जाए, और कमिश्नर साहब ने उसको फिर से बहाल करने के लिए अनुमति दे दी। इसमें कमिश्नर साहब का दोष जो है कोई देखना ही नहीं चाह रहा। आप एक चीज देखिए, कमिश्नर साहब ने इसका तर्क क्या दिया जो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना। कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमने दिवाली को देखते हुए उनको छूट दे दी, स्टे दे दिया। तो मैं एक चीज कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में आपके माध्यम से, पटल के माध्यम से लाना चाहता हूं कि दिवाली की जानकारी क्या एसडीएम कलेक्टर को नहीं थी कि दिवाली आने वाली है? सिर्फ कमिश्नर को पता रहता दिवाली कब आएगी साल में, उनको पता था। लेकिन कमिश्नर साहब ने बड़ी चालाकी से, आईएएस होते तो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को इतनी कलम चलाने की अकल तो होती है, तो उन्होंने स्टे दे दिया और दिवाली की आड़ में दे दिया, लेकिन गलत काम के लिए जो वास्तविकता में छूट दी है वो कमिश्नर साहब ने दी, माननीय अध्यक्ष जी। दूसरी चीज, जो कार्यवाही एसपी कलेक्टर पे करी है, मैं उसको कार्यवाही नहीं मानता। एक स्थानांतरण या एक पद से हटा के पीएचक्यू या किसी को लूप लाइन में अटैच कर देना कोई कार्यवाही नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। कार्यवाही करनी है यदि आपको, तो आप उनके ऊपर, जैसा आदरणीय हमारे बरैया साहब ने भी कहा, एफआईआर दर्ज करके दिखाइए तो लगेगा कि हाँ कार्यवाही आपने करी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सिर्फ 2 प्रार्थना है इसमें पूरे विषय में आपसे। पहली प्रार्थना तो यह है कि जो हमारा एक्सप्लोजिव रूल्स है 2008, ये स्पष्ट रूप से कहता है लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस may be granted by the authorities specified in part 1 of schedule 4. schedule 4 माननीय अध्यक्ष जी ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है किसी भी ऐसी फैक्ट्री को 15 किलो तक का स्टोर करने की, देने की पावर है। 15 किलो एक्सप्लोजिव विस्फोटक कर सकते, इतने पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं। यदि इसके ऊपर किसी को पावर है तो वो है कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स को। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि पहले तो ये देखना चाहिए कि इसमें कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स की अनुमति थी क्या अधिक स्टोर नहीं, क्योंकि बारूद क्षमता से अधिक नहीं अत्यधिक था, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसमें चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि जो एक्सप्लोजिव एक्ट है 1984 का, उसका सेक्शन 9A क्लियरली अलाउ करता है कि यदि हम चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से इसमें ओपन कोर्ट की इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूं ना विपक्ष को आपत्ति होनी चाहिए ना सत्ता पक्ष को, इसकी पूरी इंक्वायरी ओपन कोर्ट में हो जानी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल यहां से बना करके भेज देना चाहिए कि इसकी ओपन कोर्ट में इंक्वायरी, और हम भी देखें उसमें क्या चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। और साथ ही जो अधिकारी हैं उसमें कमिश्नर को भी नहीं बख्शा जाए,
और स्थानांतरण या हटाना कोई कार्रवाई नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वास सारंग जी।